रामबन जिले में पिछले 4 दिनों से बिजली व्यवस्था चरमराई हुई है और बर्फबारी के कारण जिले के कई दूरदराज के इलाकों में बिजली की आंख मिचौली और लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। और अब मौसम में सुधार होने के बावजूद भी प्रशासन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे पाया है और बिजली ना होने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जाहिर तौर पर इस वक्त सर्दी का मौसम है और इसी बीच जब लोगों के पास बिजली नहीं है और अंधेरे में जिंदगी व्यतीत करने को मजबूर हैं वहां के लोग, और 4 दिन हो चुके हैं जहां पर विकास की बातें होती हैं वहां पर बुनियादी सुविधाएं लोगों के पास नहीं है। बिजली तक लोगों के घरों तक नहीं पहुंच रही है। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 दिनों से बिजली उनके साथ आंख मिचौली खेल रही है और जो लोड शेडिंग है वो लगातार जारी है। और इसी के चलते जो वहां के लोकल्स हैं वो बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। सर्दी का मौसम है और इस सर्दी से बचने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं है। अंधेरे में अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं और रामबन के लोगों को काफी परेशानियां हो रही है क्योंकि पिछले 4 दिनों से उनके पास बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। बिजली उनके घर पे आ नहीं रही है। 4 दिनों से बिजली गुल है जिससे वहां के लोग बेहद परेशान हैं। तो वहीं पर अगर बात करें विकास की, जहां पर विकास की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, बुनियादी सुविधाएं लोगों के घरों तक नहीं पहुंच रही हैं। कहीं पर पानी की शिकायत है तो कहीं पर बिजली की, और बिजली की 4 दिनों से जो शिकायत रामबन के लोग कर रहे हैं कोई भी उनकी सुनने वाला नहीं है। और इसी के साथ जिस तरह से जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता नदीम ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम, बताइएगा 4 दिनों से बिजली नहीं है, किस तरह की परेशानियां वहां के लोगों को झेलनी पड़ रही हैं? देखने को मिला है। और उसके बाद हमने देखा कि जब बारिशें हुई, बर्फबारी हुई, तो उस बीच एक तरफ हमने देखा तो पीडीडी डिपार्टमेंट की तरफ से ये कहा गया कि जब हमने तमाम लाइंस को रेस्टोर किया है, लेकिन लाइंस को रेस्टोर किया है, हालांकि हमने देखा कि जिला रामबन के दूर दराज के इलाकों की जब आप बात करेंगे, पहाड़ी इलाकों की बात करेंगे जहां पर बर्फबारी हुई है ना, अभी तक भी वहां पर पूरी तरह से बिजली का जो निजाम है वो बेहतर नहीं हो सका है। आज भी लोग गुप अंधेरे में रह रहे हैं, कहीं ना कहीं अनशेड्यूल्ड पावर कट्स एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि तरसील जो है बिजली की लाइन्स है वो काफी खराब नजर आ रही है। हालांकि जो डैमेज हुआ था एक रेस्टोर करना एक अलग से बात है, लेकिन उसको बेहतर तरीके से रेस्टोर करना एक अलग बात है। तो हमने देखा कि लोगों की यही शिकायत है कि सार्फिन की यही शिकायत है कि जनाब हमें आप बिजली तो दे रहे हैं लेकिन बिजली का शेड्यूल भी आप दे दें ताकि हमें पता रहे कि किस वक्त हमारे यहाँ बिजली आनी है, किस वक्त जानी है। क्योंकि देखिए बिजली आने का तो कोई पता है नहीं है, लेकिन बिजली कब जाएगी ये तमाम चीजों को तमाम लोगों को पता है कि बस जैसे ही जनाब बिजली आती है और उसके बाद बिजली गुल हो जाती है। तो कुल मिलाकर ये चीज की अनशेड्यूल्ड पावर कट से तो लोग परेशान हैं ही, और इसका कहीं ना कहीं जो एक सबब बन रहा है वो यही बन रहा है कि जैसे मौसम खराब होने के बाद बर्फबारी और बारिशों के बाद जो तरसील में तबाही हुई है, जो तरसील तबाह बर्बाद हो गई है, उसको बेहतर करने में कहीं न कहीं पीडी डिपार्टमेंट जो मुलाजमीन है वो कासिर है, जिसको लेकर लोग कहीं न कहीं दूर दराज के इलाकों में इस वक्त भी परेशान है। हालांकि हमने देखा 3-4 दिन का वक्फा हो गया है, लेकिन अभी तक बिजली की तरसील को बेहतर नहीं किया जा सका है। हालांकि दावे तो एक तरफ हैं, लेकिन जमीनी हकाइक जो हम अपनी तस्वीरों में अभी दिखा रहे हैं। नदीम ज्वाइन करने के लिए। रामबन से नदीम जानकारी दे रहे थे कि बड़े बड़े वादे और दावे तो किए जाते हैं पर जमीनी सतह पे पूरी तरह से वो वादे खोखले हैं। जिस तरह से लोगों तक बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं जो उनका हक बनता है।